एक बार एक अमीर व्यापारी एक बौद्ध भिक्षुक के पास आता है और कहता है कि पिछले कुछ समय से मैंने अनुभव किया है कि मेरे अंदर चिंता, क्रोध, लालच और घमंड जैसे विचार बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इस क्रोध, लालच और घमंड के कारण मैं व्यापार में भी लगातार असफल होता जा रहा हूँ और मुझसे जलने वाले लगातार मुझसे आगे निकल रहे हैं। इस वजह से मैं और भी ज्यादा चिंता करने लगा हूँ। मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं लालच, क्रोध, घमंड वाली आदतों को छोड़ दूं, लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा समाधान बताएं जिससे कि मैं अपनी आदतों को छोड़ सकूं। बौद्ध भिक्षुक ने उस व्यापारी की बात पूरे ध्यान से सुनी और फिर कहा, मैं तुम्हारी मदद करने से पहले तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। एक सम्राट के पास 4 घोड़े थे। वो चारों घोड़े बहुत ही मजबूत और देखने में सुंदर थे। इसी कारण से सम्राट उन चारों घोड़ों से बहुत ही प्रेम करता था। लेकिन सम्राट की समस्या ये थी कि वो चारों ही घोड़े बहुत उद्दंड थे। वो किसी भी प्रकार से घुड़सवारी के लिए प्रशिक्षित नहीं थे। सम्राट उन घोड़ों को प्रशिक्षित करवाना चाहता था ताकि उनके सुंदरता के चर्चे में 4 चांद लग जाएं। लेकिन सम्राट असफल रहा क्योंकि जो भी प्रशिक्षक उनकी पीठ पर बैठता था वो उसे नीचे गिरा देते थे। क्योंकि वो सम्राट के प्रिय घोड़े थे, इसलिए सम्राट का सख्त आदेश था कि कोई भी प्रशिक्षक उन घोड़ों को मार पीट कर प्रशिक्षित नहीं करेगा। इसलिए सभी प्रशिक्षक असफल रहे। अब सम्राट ने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति इन घोड़ों को बिना मारे इन्हें पूरी तरह से घुड़सवारी के लिए प्रशिक्षित कर देगा, उसे 10 लाख सोने के सिक्के दिए जाएंगे। घोषणा करने के कुछ ही दिनों बाद सम्राट के दरबार में एक युवा किसान आता है और सम्राट से कहता है, मैं इन चारों घोड़ों को बिना मारे पूरी तरह से प्रशिक्षित कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। सम्राट ने कहा, क्या शर्तें हैं? किसान ने कहा, मुझे इन घोड़ों को प्रशिक्षित करने के लिए 1 वर्ष का समय चाहिए। साथ ही इन घोड़ों की देख रेख, खिलाने पिलाने की सारी जिम्मेदारी मुझे दी जाए। मेरे रहने की व्यवस्था भी इन घोड़ों के साथ ही कर दी जाए। सम्राट ने कहा, ठीक है, तुम्हारी सभी शर्तें मंजूर हैं। तुम कल से इन घोड़ों को प्रशिक्षित कर सकते हो। अगले दिन से वह किसान उन चारों घोड़ों को एक बड़े से बाड़े में ले जाकर खुला छोड़ देता है और खुद बाड़े के चारों तरफ दौड़ना शुरू कर देता है और थोड़ी देर बाद उन घोड़ों को चारा खिलाता है और पानी पिलाता है और खुद भी भोजन करके बाड़े में लेट जाता है। जैसे ही शाम होती है वह उठता है और बाड़े के चारों तरफ भागना शुरू कर देता है। जब वह दौड़ता था तो घोड़े उससे
डरकर इधर उधर भागते थे। सुबह होते ही वह किसान फिर उन घोड़ों को बाड़े में ले जाकर खुला छोड़ देता है और खुद बाड़े की तरफ दौड़ने लगता है। अब यही नियम उसका रोज रहता है। धीरे धीरे अब घोड़े भी उस किसान से घुलने मिलने लगे। उन्हें लगा कि ये किसान उनका मित्र है, क्योंकि जब से यह किसान आया था घोड़े खुद को स्वतंत्र समझने लगे थे। इसी तरह लगभग 6 महीने का समय बीत गया। कुछ दिन बाद सम्राट प्रशिक्षण देखने आए तो उसने देखा कि घोड़े किसान के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। सम्राट को उस किसान का प्रशिक्षण पसंद आया। 1 साल पूरा होने के बाद उन घोड़ों को देखने आए किसान ने एक एक कर उन घोड़ों के ऊपर बैठकर उनकी सवारी करके सम्राट को दिखाया। यह देखकर सम्राट ने किसान से पूछा, यह चमत्कार तुमने कैसे किया? तो किसान ने पूरी प्रक्रिया बताई। यह सब सुनकर सम्राट बहुत प्रसन्न हुआ। उसने किसान को 10 लाख सोने के पूरे सिक्के तो दिए ही और साथ में उस किसान को घोड़ों की देखभाल के लिए उसे नौकरी पर भी रख लिया। कहानी खत्म होने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उस व्यापारी से कहा, इंसान के अंदर भी इन 4 प्रकार के उद्दंड घोड़े पाए जाते हैं, जिनका नाम है चिंता, क्रोध, घमंड और लालच। तुम्हें अपनी बुद्धि के प्रयोग से मन के इन चारों उद्दंड घोड़ों को लगातार प्रशिक्षित करते रहना है, ताकि ये तुम्हारे काबू में रह सके।